जी नमस्कार दोस्तों, मैं वीवी सिंह गौर इस समय अपनी स्टूडियो में उपस्थित हूँ A2Z लाइव न्यूज की। आज हमारे पास मौजूद हैं वार्ड नंबर 35 कल्याणपुर से बसपा के संभावित उम्मीदवार अमित चतुर्वेदी जी। आज आइए हम उनसे आपका परिचय करवाते हैं। अमित चतुर्वेदी जी, हमारे ऑफिस में हमारे A2Z लाइव के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जैसा कि आपको बताता जा रहा हूँ कि हमारे वार्ड नंबर 35 के भावी बसपा के उम्मीदवार अमित चतुर्वेदी जी आज हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। आज हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे चुनाव के बारे में कि ये जनता के बीच में जाएंगी तो किन मुद्दों को मुद्दे लेके जाएंगी, किस प्रकार से वोटरों को प्रभावित कर पाएंगे, किस प्रकार से लोगों को आकर्षित कर पाएंगे अपनी तरफ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट इनको जो है मिले। अमित नमस्कार। सर्वप्रथम वार्ड नंबर 35 की देवतुल्य जनता को हमारा सादर नमस्कार। बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और मानवर काशीराम के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जैसा कि अगर मुझे मौका मिलता है और मेरी टिकट होती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और रही बात, जैसा कि हमारे मित्र विलास जी ने पूछा क्या आपके मुद्दे रहेंगे, तो जो भी हमारा संकल्प है, मैनिफेस्टो है, उसको हम पूरा करेंगे। उसमें हमने 5 संकल्प बताए हुए हैं। जैसे मेन जो होता है कि वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था, जैसे कोविड चल रहा है उसके अंतर्गत या जो भी अन्य समस्याएं हैं, नाली की सफाई है, बिजली की समस्या है, खड़ंजे की समस्या है, सड़कों की प्रॉपर नहीं बनी होती है, तो उन सबको सुचारू रूप से पूरा करेंगे जैसा हमने जनता से वादा किया हुआ। तो लगभग अभी कितने दिन से आप जनता के बीच में आप जा रहे हैं? देखिए, तकरीबन हमको लगभग पिछला 2 महीना हो गया है। मैं बराबर जनता के संपर्क में हूँ और जो भी मेरा एरिया है, जैसे आपका गोवा गार्डन है, साहब नगर है, कल्याणपुर कला है, इनमें जोर शोर संपर्क हमारा चल रहा है और हम जनता के बीच जा करके लोगों से अपनी यही बात करते हैं। देखिए, जो चुनाव है, हमने कोई मात्र हम पैसा या किसी लालच बस नहीं लड़ रहे हैं, हम तो बस केवल जनता की सेवा करना चाहते हैं। और जो बहन मायावती की जो नीतियाँ हैं, हमारे बाबा साहब की जो नीतियाँ रही थी और अम्बेडकर साहब की जो नीतियाँ रही हैं, मानवर काशीराम की जो नीति सोच है, उसके अंतर्गत हम चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता हमारी बात को स्वीकारेगी, बिल्कुल भी नकारेगी नहीं और हमें विजय सिर्फ प्राप्त होगी। और सभी का आशीर्वाद और सहयोग मुझे बराबर भरपूर समर्थन भी मिल रहा है जी। तो जैसा आप जनता के बीच में आप भ्रमण करते हैं, जाते हैं, तो क्या जनता का रूप समझ में आ रहा है? देखिए, जनता का जो रुझान है वो पूरी तरह से मेरे साथ में है, युवा वर्ग भी मेरे साथ में है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त है। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो हमारा जो संकल्प है, चुनावी संकल्प, उसमें हमने 5 मेन मुद्दे बनाए हैं। उसमें पहला मुद्दा हमारा ये है कि हम ये चाहेंगे कि जैसे कि नवोदय विद्यालय की स्थापना करी जाए। जो गरीब तबके के बच्चे हैं, वो आजकल प्राइवेट जो निजीकरण हो गया, उसमें जो बड़े बड़े विद्यालय हैं बहुत अच्छी मोटी फीस ले लेते हैं, जिससे क्या गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही। पहला। दूसरा ये है कि हर वार्ड में एक अलग से हम चाहेंगे कि जैसे कि मेडिकल की फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोविड आया है, कोविड के अंतर्गत विशेष प्रकार के हॉस्पिटल होने चाहिए, ये सब व्यवस्था कराएंगे। तीसरा है जो हमारे गरीब लोगों की जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, ठीक है, वो ना पढ़ पा रही हैं और ना उनका विवाह वगैरह हो पा रहा है। तो जैसा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट उसको पूरा नहीं कर पा रही है, हम चाहेंगे कि हम भी उसको भी पूरा करें। इसके बाद में हमारा लास्ट जो मुद्दा है वो है शिक्षा को लेकर के। लोगों को भरपूर शिक्षा मिले, शिक्षा जब मिलेगी तो शिक्षा से ही रोजगार होगा। आज देख रहे हो आप, जो भी सरकारें चल रही हैं वो शिक्षा की वजह से जो है रोजगार नहीं दे पा रही हैं। बहुत युवा बेरोजगार घूम रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक आप देख रहे हैं, इसमें जैसे आरक्षण को लेकर बात चल रही है, अभी आरक्षण की वजह से जो नगर निकाय का चुनाव है, पार्षदी का, सभासद का, मेयर का है, नहीं हो पा रहा है। इसमें भी बहुत बड़ा झोलझाल है। झोलझाल ये है कि जो बाबा साहब ने एक जो संविधान के अंतर्गत जो पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण घोषित किया था, उसको प्रॉपर में सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। तो ये सब नीतियां भी हमारे अंतर्गत आएंगी, तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द इसका निपटारा हो। ये है। अच्छा, जैसे कि आपने नीतियां कुछ बताया कि बसपा की ऐसी क्या नीतियां हैं कि किन नीतियों को बसपा की आप लेके जाएंगे लोगों के सामने, क्योंकि बसपा का कुछ समय से वोट बैंक जो है बहुत कम आ रहा है, उसको किस प्रकार से आप पूरा करेंगे, किन नीति लेके जाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, बसपा पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कल भी थी और आज भी है। जो बहन जी की मुख्य नीति है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसके नीति पे हम चुनाव लड़ेंगे। और अब संगठन बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है। जैसा कि अभी हमारे नवनिर्वाचित परिषद अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल जी के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। फिर चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, नगर पालिका का हो, जो भी चुनाव है सारे लड़े जाएंगे। और उसके बाद में आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें बहुत जोर शोर से पार्टी उभर के आएगी। आप देखिएगा,
पिछड़ा वर्ग हमारे साथ में है, एससी वर्ग हमारे साथ में है, और जो अच्छी श्रेष्ठ क्वालिटी के पढ़े लिखे जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, ये सब हमारे साथ में हैं, जिनको किसी प्रकार कोई प्रलोभन नहीं है। सारे अच्छे लोग हमारे साथ हैं और पार्टी बहुत जोर शोर से आएगी। और आप आगे देखिएगा लोकसभा के चुनाव में, मैं आपसे वादा करता हूं कि पार्टी बहुत जोर शोर से आएगी और पूरा दमखम दिखाएगी और बहुत सारी सीटें जीत करके हम आएंगे और माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जैसे कि आपने कुछ जो जैसे उपचुनाव हुए थे कहीं कहीं, तो वहाँ बसपा क्यों अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारती? तो लोगों का कहना कि बसपा पहले डर जाती है, तो इसलिए जो है जो प्रत्याशी नहीं उतारती, इसका क्या कारण? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए, बसपा पार्टी, बहन जी और बसपा पार्टी की हम बात करेंगे, ना कभी किसी से डरी थी और ना कभी डरने वाले हैं। आयरन लेडी उनको कहते हैं हम लोग, तो ऐसे नहीं कहा जाता, वो आयरन लेडी रियल में है, ठीक है। तो डरने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। रही बात पार्टी के, तो उपचुनाव में जहाँ जो जरूरत होती है वहाँ पार्टी संगठन का काम है, संगठन उतारती है। ये तो सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने बहुत ही बेबाकी से हमारे स्टूडियो में आकर बहुत ही बेबाकी से जनता की जो मुद्दे थे उनका बहुत बेबाकी से आपने उत्तर दिया और बहुत ही संतोषजनक जनता को दिया। इसके बारे में हम चाहेंगे कि और आगे आप जनता के लिए क्या अपील चाहते हैं? देखिए, हम जनता से यही चाहते हैं कि जनता अपना जो भी पार्षद चुने, आपको किसी प्रकार कोई प्रलोभन नहीं देखना है, आपको अपने आगे आने जनरेशन का भविष्य देखना है। तो बसपा पार्टी की जो अच्छी नीतियां हैं उसके अंतर्गत हम चाहेंगे जो भी व्यक्ति सिंबल लेकर के आए और भी उम्मीदवार होंगे रेस में, हम यही चाहेंगे कि जिसको भी सिंबल मिलता है, हमारे किसी भाई को टिकट मिलती है, हमको टिकट मिलती है, तो जोर शोर से संगठन की हमारी जिम्मेदारी है। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा हुआ है, हम जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे और बस इतना ही करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह ताज़ा खबरें पाने के लिए बने रहिए हमारे A2Z लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। अगर खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।